अपने बच्चों के भविष्य के बारे में क्या सोचा है आपने? ये सवाल हमसे प्रतिदिन कोई ना कोई पूछता है कि अपने बच्चों के भविष्य के बारे में क्या सोचा है। और हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं और बहुत सारे नहीं सोचते हैं, क्योंकि पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। कुछ माता पिता ऐसे हैं जिनका मानना है कि अगर औलाद लायक है तो फिर उनके लिए धन जमा करने की क्या जरूरत है, और कुछ माँ बाप समझते हैं कि औलाद अगर नालायक है तो उनके लिए धन जमा करने की क्या जरूरत है। लेकिन कहावत तो कहावत है, रियल लाइफ में मैं अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सिर्फ सोचता ही नहीं हूँ, बल्कि उनके भविष्य के लिए कुछ जोड़ता भी रहता हूँ। हर माँ बाप का कर्तव्य है कि कथा कहावत मुहावरे को भूल करके अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ न कुछ करें मतलब कुछ न कुछ जोड़े। देखिए, बच्चे आपके हैं। अगर आपको लगता है कि बच्चे भगवान के हैं, तब तो सचमुच भगवान उनके लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि बच्चे आपके हैं, आपने बच्चों को पैदा किया है, आप बच्चों के माता पिता हैं, तो फिर आप ही को उनके लिए कुछ करना पड़ेगा। और ऐसे माँ बाप जिन्हें लगता है कि बच्चे मेरे नहीं हैं, भगवान के हैं, विश्वास करिए, भगवान उन बच्चों को बहुत ही मेधावी बनाएगा, टैलेंटेड बनाएगा, उनको उनके भविष्य के लिए एक से एक ऑफर देगा, और वो बच्चे भी देश विदेश में अपना नाम कमाएंगे, अच्छे काम करेंगे, क्योंकि भगवान के हाथ हमारे हाथ से बहुत लंबे हैं। तो जिन माता पिता को, जैसे उसमें एक हम भी हैं, मुझे हमेशा लगता है कि जो मेरे बच्चे हैं वो मेरे नहीं हैं। ये बात बहुत पहले आचार्य रजनीश ने अपने प्रवचन में कहा था कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं हैं, तुम्हारे माध्यम से आए हैं। बच्चे तो परमात्मा के ही हैं। लेकिन हर माँ को देखता हूँ कि वो इस घमंड में भरे रहते हैं, इस अहंकार में भरे रहते हैं, मेरे बच्चे हैं, मैंने पैदा किया है, तो फिर आप उनके भविष्य के लिए कुछ जोड़िए। लेकिन मैं एक ऐसा लड़का हूँ जो हमेशा से मानता हूँ मेरे बच्चे मेरे ही नहीं हैं, भगवान के हैं। उनमें जितनी प्रतिशत वासना मेरी है, उतना के लिए जिम्मेवारी मैं भी उठाने को तैयार हूँ। खैर, तो बच्चों के लिए मैंने क्या सोचा है, 2-3 बातें जरूर सोचा है। पहली बात कि मैं सचमुच मुंबई में 15 साल तक ऐसे अमीरों के साथ रहा हूँ जिनकी संपत्ति सैकड़ों करोड़ रुपया थी। यानी 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ के मालिकों के साथ मैंने 10 साल से अधिक नौकरी की है। और वहाँ मैंने ये राज जाना कि उनकी जो कंपनी है वो उनके पिताजी की बनाई हुई है। यानी वास्तव में बम्बई में हजारों ऐसे ऐसे अरबपति लोग हैं जो अपने बच्चों के लिए इतना धन संपत्ति छोड़ जाते हैं। कोई फैक्ट्री छोड़ गया, अब यही आप नाम लीजिए करण जौहर साहब का, इनके पिताजी यश जौहर प्रोडक्शन मैनेजर हुआ करते थे। तो पिताजी ने इतना कमा कर छोड़ दिया कि बेटे को आगे बढ़ना आसान पड़ा। मैं मुंबई में जिस फैक्ट्री में काम करता था, वो फैक्ट्री 4-4 फैक्ट्री के जो मालिक हैं, वो जो फैक्ट्री अपने बच्चों के लिए छोड़ जाएंगे, काम आसान होगा। तो 10-15 साल तक मैं मुंबई में था, 95 से लेकर 2010 तक, और बाद में 2017-18 में मैं गया था। मुझे एक बात समझ में आ गई कि लाखों माँ बाप अपने बच्चों के लिए इतना कमा कर छोड़ जाते हैं कि उनके बच्चे को कहीं रिज्यूम जमा करके 5,000 की नौकरी नहीं मांगनी पड़ती है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं पिछली नौकरी जो 2024 तक मैंने किया था, मेरी तनख्वाह सिर्फ 2400 रुपये थी। 2024 मई तक, 17 मई तक मैंने एक स्कूल में नौकरी की थी। मेरी तनख्वाह कितनी थी? 2400 रुपया, 2400। और ट्यूशन पढ़ा कर कितना मिल जाता होगा? 1000 रुपये के हिसाब से 4 ट्यूशन के 4000 रुपये, यानी 6-7 हज़ार रुपये महीने के मैं कमा लेता था पिछले महीना तक। इससे मुझे समझ में आता है कि करोड़ों लोग दुनिया में ऐसे हैं जो अपने बच्चों के लिए इतनी संपत्ति कमा के छोड़ देते हैं कि उनका बच्चा चाहे तो 7,000 10,000 के लिए कहीं रिज्यूम जमा नहीं करेगा, बल्कि उस पैसे से कुछ बिजनेस करेगा और बाप के बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। ये मैं बहुत लोगों का नाम बता सकता हूँ जिन्हें मैं पर्सनली जानता हूँ, जिन्होंने जीवन भर पैसे कमाए, पैसे जमा किए और अपने बच्चों के लिए इतने पैसे छोड़ दिए हैं कि उनका बच्चा शोरूम खोले हुए है और बड़ा मज़े से उनकी ज़िंदगी कट रही है, न कि कहीं 5,000 की नौकरी मांग की ज़िंदगी कट रही है। तो एक रास्ता मेरे मन में ये था कि अगर माँ बाप कुछ पैसे अपने बच्चों के लिए जोड़ पाए तो उनके बच्चे भविष्य में और कोई ना कोई बिजनेस जरूर कर सकते हैं। क्योंकि 2025 में सरकारी नौकरी कितने % लोगों को मिलती होगी? 1% लोग के पास जो सरकारी नौकरी मुझे नहीं दिखती है। अगर पाथरडी में 100 लोग हैं तो उनमें से एक कोई होगा जो सरकारी नौकरी कर रहा होगा। तो मेरे हिसाब से इस भारत में कम से कम मुश्किल से 1%, 5%, 10% लोग के पास सरकारी नौकरी होगी। बाकी जो 99% से 90% लोग हैं, उन्हें कोई ना कोई बिजनेस करना ही पड़ता है।
तो मैंने क्या सोचा अपने बच्चों के बारे में, आज सुबह से लेकर रात तक भी, जैसा कि आजकल आप लोग जानते हैं मैं प्रॉपर्टी डीलिंग में, अब वहाँ पर मैं ज़रा काम कर रहा हूँ, तो मुझे वहाँ पर दिखाई पड़ता है कि लोग दिन भर आते हैं और मुझे दिखता है कि वो लोग अपने बच्चे के लिए वो लोग खरीदारी कर रहे हैं। अधिकांश आदमी जो प्लॉट ले रहा है वो ये सोचकर कि मेरे बच्चे के भविष्य के लिए काम आएगा। और मुझसे लोग पूछते हैं आपने भविष्य के बारे में कुछ सोचा है? आपने अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा है? जरूर सोचा है। और मैंने ही नहीं सोचा है, हर माँ को सोचना चाहिए। और पहली बात तो सिर्फ दो बातें सोचनी है। एक, अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे दीजिए, और दूसरा, इतना पैसा उससे दे दीजिए कि वो कोई बिजनेस कर सके, उसे कहीं 10,000 रुपये के लिए किसी के आगे गुलामी न करनी पड़े। गुलामी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने 25-30 जगह नौकरी की है, और उन 25-30 जगह की नौकरी को मैं गुलामी मानता हूँ। और थोड़ा सा ख्याल भी मन में आता था, दूसरों के लिए काम कर रहा हूँ। और जब आप बिजनेस करते हैं तो लगता है अपने लिए काम कर रहे हैं। तो मेरे नज़र में दो बातें। पहला, खूब बढ़िया एजुकेशन दिलाइए बच्चे को, ताकि अगर उसे सरकारी नौकरी में वो एग्जाम दे तो जरूर उसका हो जाए। अभी भी है रेलवे, BCCL, सेल, टाटा। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनका बेटा है टाटा में नौकरी कर रहा। मेरा एक स्टूडेंट है, हाल में उसने टाटा कंसल्टेंसी ज्वाइन किया, TCS ज्वाइन किया। और भी मेरा दोस्त है, उसका बेटा टाटा AIG में है। तो मेरे करीब में बच्चे हैं जो टाटा में आज सर्विस कर रहे हैं। तो अगर आपने अपने बच्चों को, सिर्फ दो काम करना है आपको, अच्छा एजुकेशन और पैसे, और दो में से कोई एक काम करे तो भी अच्छा है। अगर आपने अपने बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन दिला दिया तो उसकी नौकरी होगी। मैं कहा ना, इसी साल 2 बच्चे टाटा में नौकरी ज्वाइन किए हैं। तो मुझे लग रहा है कि टाटा हो, रेलवे हो, BCCL हो, बहुत सारे कंपनियां हैं जहां आपके बच्चे का भविष्य बन जाएगा अगर आपने उसे अच्छी शिक्षा दी तो। और दूसरा रास्ता है वो है पैसे। एक माँ बाप अपने ज़िंदगी में, अपने नौकरी 40 साल की नौकरी में अगर बच्चों के लिए 40 लाख रुपए भी जमा कर दिया, 20 लाख जमा कर दिया, 10 लाख जमा कर दिया, 10,000 जमा कर दिया, तो चाय की दुकान खोल करके भी कोई लड़का चाहे तो कुछ साल में अपना प्रॉपर्टी खड़ा कर देगा। मैं पर्सनली जानता हूँ बहुत सारे लोगों को जिनकी सिर्फ चाय की दुकान है और वो लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो मुझसे लोग कहते हैं आपने अपने बच्चों के बारे में कुछ सोचा है? जरूर सोचा है। पहली बात, जहाँ तक हो सकेगा उन्हें अच्छे से अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करूँगा, एजुकेशन। और दूसरी बात, बच्चों के लिए मैं इतना पैसा जरूर जमा करना चाहता हूँ ताकि अगर वो बिजनेस करना चाहें तो बिजनेस करें। मगर तीसरी बात बहुत ज़रूरी है, जो एजुकेशन और बिजनेस से भी ज़रूरी है, सॉरी, एजुकेशन और मनी से भी ज़रूरी है, वो मैंने अपने बच्चों को हमेशा कहा है। सुबह उठो, 1 घंटा योगा करो, क्योंकि ज़िंदगी अगर स्वास्थ्य है तो लंबा जियोगे, वरना सैकड़ों बच्चे हैं जो इस दुनिया में 10 साल, 12 साल, 2 साल की उम्र में भी दुनिया छोड़ जाते हैं। अभी मेरा एक स्टूडेंट था, इसी साल 14 साल की उम्र में वो दुनिया छोड़ गया। इसलिए मैं कहता हूँ अपने बच्चों से कि ज़िंदगी रहेगी तभी तो शिक्षा या नौकरी या शादी या बाल बच्चे दुनिया देखोगे। तो मैंने अपने बच्चों को जो बात कही है, पहली बात, सुबह उठो, योगा करो। दूसरी बात, ध्यान करो। ध्यान करो मतलब मेडिटेशन करो, ताकि तुमसे जीवन में कोई गलती ना हो, और गलती नहीं होगी तो ही कोई रोग नहीं होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा। और तीसरी बात, कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन, श्री रामचरितमानस का 1-2 चौपाई प्रतिदिन, और श्रीमद् भागवत महापुराण का 1-2 श्लोक का पाठ प्रतिदिन करें। सदगुरुओं के सत्संग में रहे, अच्छे वचन सुने, पूरा का पूरा भविष्य बन जाएगा। तो मुझसे कोई कहे कि आपने अपने बच्चों के भविष्य के बारे में क्या सोचा है, यही सोचा है। पहली बात, खूब बढ़िया एजुकेशन दिलाइए बच्चों को। दूसरी बात, अगर एजुकेशन नहीं दिला पाए या वो सक्सेस नहीं किया तो पैसे को जमा करके बच्चों को दीजिए ताकि वो बिजनेस करे और किसी की गुलामी ना करे। और तीसरी बात, अगर आपके बच्चे में आध्यात्मिकता नहीं है तो फिर जिंदगी का क्या भरोसा और नौकरी का क्या भरोसा। ये दोनों ही चीज़ परमानेंट नहीं होता। जिंदगी के बारे में आप तो सभी जानते हैं, कोई सुबह है शाम को नहीं रहा, ये होता है जिंदगी। और नौकरी आज है कल नहीं रहेगी। तो जिंदगी हो या नौकरी, एक ही चीज़ पक्का है दुनिया में, एक तो कुछ भी पक्का है, फिर भी जिसके जीवन में धर्म है वही व्यक्ति सुखी है। तो मुझसे कोई कहे, और पूछता ही रहते हैं अपने बच्चों के भविष्य के बारे में क्या सोचा है, यही सोचा है कि मेरे बच्चे धार्मिक हों, योगा करें, ध्यान करें, भक्ति करें, और एजुकेशन के थ्रू नौकरी करें तो वाह वाह, या फिर बिजनेस करें तो वाह वाह। भविष्य अपने बच्चों के लिए ज़रूर सोचिए, क्योंकि जिन बच्चों को हमने जन्म दिया है उनके लिए जिम्मेवारी भी हमारी बनती है। बचपन में शिक्षा दिया,
नौकरी तक पहुंचाने में। हालांकि जब तक जीवन है तब तक उन बच्चों के लिए हमें सोचना ही होगा। मेरे पिताजी को देखिए, आज तक वो मेरे लिए काम कर रहे हैं। कम से कम मैं एक ऐसा उदाहरण हूँ आप सभी के सामने जिसने साबित कर दिया कि माँ बाप जब जन्म देते हैं तो मेरे लिए उन्होंने लाइफ टाइम के लिए बहुत कुछ कर दिया है, और मुझे भी अपने दोनों बच्चों के लिए यहाँ तक बन पड़ेगा करूँगा। एजुकेशन में मैं अपने बच्चों के साथ हूँ, कुछ पैसा जमा करके बच्चों को देने के लिए मैं रात दिन मेहनत कर रहा हूँ, और आध्यात्मिकता, धर्म, दोनों बच्चों को मैं जरूर देना चाहता हूँ। वो है ना एक धर्म रक्षति रक्षिता। धन्यवाद।